जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा की 9वीं चौपाई का वर्ड बाय वर्ड मीनिंग जानेंगे। चौपाई है सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। हनुमान जी ने सीता माता से मिलने के लिए सूक्ष्म यानी कि छोटा रूप धारण किया ताकि किसी को पता न चले, और रावण के द्वारा उनकी पूंछ में आग लगाए जाने के बाद उन्होंने विशाल और विकराल रूप धारण कर लंका को जला दिया। हनुमान जी वायु देव के बेटे थे, इसीलिए उन्हें बचपन से ही कई सारी पावर्स या सिद्धियां मिली हुई थी। फिर बाद में जब वो बड़े हुए तो देवताओं ने मिलकर भी उनको बहुत सारी शक्तियां दी, और एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो हनुमान जी के पास 8 शक्तियां यानी कि 8 प्रकार की सिद्धियां थी। हनुमान जी बचपन से ही चंचल और शरारती स्वभाव के थे, इसीलिए वो कई बार खेल खेल में ऋषि मुनियों का ध्यान भंग कर दिया करते थे। एक बार ऐसे ही कुछ ऋषियों के ध्यान में उन्होंने कुछ बाधा डाल दी, जिसके चलते वो सभी ऋषि गुस्से में आ गए और उन्होंने हनुमान जी को यह श्राप दे दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे और ये तुम्हें तभी याद आएंगी जब कोई दूसरा तुम्हें इसकी याद दिलाएगा। और फिर कई सालों बाद जब श्री राम और पूरी वानर सेना माता सीता को ढूंढने के अभियान पर निकलती है, तब समुद्र पार करके लंका जाने की बारी आती है ताकि सीता माता वहीं है और सही सलामत है, यह कंफर्म किया जा सके। और जामवंत जी को पता था कि यह काम सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते हैं। तब वो हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाते हैं। वो हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, तुम वायु देव के पुत्र हो और समुद्र पार करने की ताकत सिर्फ तुम्हारे ही अंदर है। इसके बाद हनुमान जी को मिला श्राप टूट जाता है और उन्हें अपनी सारी पावर्स वापस याद आ जाती हैं। अभी हनुमान जी की 8 सिद्धियां और पावर्स कौन सी थी, इसका डिटेल्ड वर्णन हम 31वीं चौपाई में जानेंगे। लेकिन इस चौपाई में जिन 2 सिद्धियों के बारे में तुलसीदास जी बताते हैं वो है अणिमा और महिमा। अणिमा यानी कि अपनी बॉडी को एक एटम से भी छोटा करने की सिद्धि, और महिमा यानी कि खुद को साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा करने की सिद्धि। जब हनुमान जी ने लंका में एंटर किया तो वो किसी भी प्रकार से राक्षसों की नजरों में नहीं आना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खुद को आकार में बहुत ही छोटा किया ताकि सीता माता को ढूंढ सके। इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने पूरी लंका के चक्कर लगाए और उसके हर एक जगह को अच्छे से एनालाइज कर लिया था, लेकिन वहां के लोगों को इसकी जरा भी भनक नहीं लग सकी। आखिर में हनुमान जी को सीता माता दिख गई, जो अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, और उनके आसपास कई सारी राक्षसियां थी जो वहां पर उनकी रखवाली कर रही थी। हनुमान जी शुरू में किसी भी प्रकार से मारपीट करके सीता माता को डराना नहीं चाहते थे, इसलिए पहले उन्होंने अपनी अणिमा सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने अपने बॉडी साइज को बहुत छोटा कर लिया और वो पेड़ के नीचे कूदकर सीता माता के सामने गए। उन्होंने सीता माता को बताया कि वो राम जी के दूत हनुमान हैं और सीता माता को उन पर ट्रस्ट हो जाए, इसके लिए हनुमान जी ने उनको श्री राम की दी हुई अंगूठी भी दिखाई। पहले तो सीता माता को उनके ऊपर कुछ डाउट हुआ, लेकिन जब हनुमान जी ने श्री राम के चरित्र के बारे में उन्हें कई बातें बताई तो माँ सीता को समझ में आ गया कि श्री राम के चरित्र के बारे में इतनी नॉलेज तो किसी उनके दूत को ही हो सकती है। इसके बाद सीता जी ने श्री राम को प्रूफ के तौर पर दिखाने के लिए अपने बालों को लगाने वाला एक क्लिप, जिसको कि चूड़ामणि कहते हैं, वो हनुमान जी को दिया और उन्हें आगे की जर्नी के लिए आशीर्वाद भी दिया। इस पूरी कहानी में हनुमान जी की सिद्धियों का गुणगान तो किया ही गया है, साथ ही उनकी इंटेलिजेंस का भी पता चलता है। उनको पता था कि अगर वो अशोक वाटिका में पहले से ही राक्षसों को मारना शुरू कर देंगे तो रावण पहले से ही अलर्ट हो जाएगा और उसके बाद वो सीता माता से नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए अपनी अणिमा सिद्धि का यूज किया। इससे सीख यह मिलती है मित्रों कि कभी कभी जिंदगी में बैक फुट पर जाना जरूरी होता है ताकि आगे फ्यूचर में हम और अच्छा कर पाए। अगर हनुमान जी पहले से ही महिमा सिद्धि का यूज करते तो बड़ा आकार लेने के बाद सीता माता को ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि रावण के राक्षस उनको पहले ही लड़ाई में उलझा देते। इसलिए पहले उन्होंने ह्यूमिलिटी शो करते हुए अपने साइज को छोटा कर लिया और सीता जी से मिले, और फिर जब वो काम हो गया तो उन्होंने अपनी पावर्स का यूज करते हुए अशोक वाटिका के राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। और फिर जब हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे और रावण ने उनको भला बुरा कहा और पूंछ में आग भी लगा दी, तब हनुमान जी ने वहां से अपनी महिमा सिद्धि का यूज किया और पूरी लंका को ही जला डाला। तो यहाँ यह सीख मिलती है कि सिर्फ सिद्धियां या पावर होना काफी नहीं है, उसको यूज कब करना है, कैसे करना है, यह भी पता होना बहुत जरूरी है। यह चौपाई हनुमान जी की सिद्धि और बुद्धि दोनों के बारे में हमें सीख देती है। आज के लिए इतना ही। अगली चौपाई का अर्थ अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, प्रसन्न रहें। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।